अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आज थोड़ा-सा गला बेटर है, लेकिन ये खाती जा रही हूँ। अच्छा जनाब, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इकरारुल हसन साहब ने सबसे पहले मुझ पे कुछ घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और वो इल्ज़ामात का जवाब देना बहुत ज़रूरी था सबूतों के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक खातून को मेरे पीछे प्लांट किया और वो खातून एक ही वक़्त में मुझसे और ज़हीर से चैट कर रही थी और उस खातून ने 30 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि आप हमसे फंड्स ले लें, हमसे पैसे ले लें और हम ज़हीर की मदद करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि इकरारुल हसन ने मुझ पे भोंडा और एक झूठा इल्ज़ाम लगाया और फिर उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने एक टेम्पर्ड और उसमें जो है एक वॉइस नोट चलाया जो कि आगे-पीछे से काट दिया और उन्होंने मुझ पे ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया था क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक तो इस केस में एंट्री बहुत लेट की और जब उन्होंने की, तो उनको हर जगह पर सरेआम नज़र आने लगा। जिस तरह सरेआम में हर डमी उनको एक मुल्जिम या मुजरिम नजर आता था, बिल्कुल उसी तरह से उनको ये लगा कि ज़हीर का ताल्लुक भी किसी गैंग से है। जब उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उनकी 13 मिनट्स की कॉल अपने पास रखी हुई है, जिसमें वो मेरी मिन्नतें करते रहे कि मैं उनको इंटरव्यू या मीडिएशन करवा दूँ और जब ज़हीर और उसकी अहलिया ने इनकार कर दिया, तो उनके अंदर गरूर का ये लेवल आ गया कि उन्होंने मुझे बराह रास्त धमकियाँ देना शुरू कर दी, जो कि चैट की सूरत में मेरे पास मौजूद है और उन्होंने मुझे एक धमकी ये दी, जिसका रिटन सबूत मेरे पास है, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़ुनैरा तुम्हें सोशल मीडिया पर रहने नहीं दूँगा। सोशल मीडिया पे किसी को ना रहने देने का मतलब ही ये है कि हम तुम्हारे ऊपर इतने इल्जामात लगाएंगे कि तुम जो है ना इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाओगी कि तुम सोशल मीडिया पे रह नहीं पाओगे। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि उन्होंने एक गलत जगह पे टक्कर लिया है, गलत उनका ये फैसला था। इसी बुनियाद पे उन्होंने, जब उनके पास कोई सबूत नहीं आया, जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, जब लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि कहाँ है आपके सबूत, तो उन्होंने एक और झूठ बोला, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलना पड़ते हैं। तो उन्होंने ये झूठ बोला कि जनाब अली माजरत, उन्होंने ये झूठ बोला कि मैं अदालतों को जाके सबूत दूंगा। फिर उसके बाद बिलाल साहब आपको लाइव कोर्ट रूम से रिपोर्ट करते रहे और वो आपको लगातार ये बोलते रहे कि कहाँ है इकरार साहब, कहाँ है उनके सबूत। हम अदालतों के बाहर बैठकर उनका इंतजार करते रहे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने एक खातून को प्लांट करके मेरे पीछे जो कुछ किया, वो सबूत भी मैंने जो है ना डिकोड कर दिए। मैंने आप लोगों को पूरी चैट और उसकी पूरी एक एक चीज दिखा दी। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होगी तो वो दोबारा से ये काम नहीं करेंगे और शायद वो इस चीज की लाज रखेंगे, इस बात का पास रखेंगे कि मैंने उनको भाई कहा हुआ है, तो शायद अब की बार वो झूठी चीजों को सामने नहीं लाएंगे। लेकिन वो वहां पे भी स्टॉप नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे हवाले से कुछ रसीदें पेश की। उन रसीदों में उन्होंने दो रेफरेंसेस दिए। एक तो उन्होंने उस खातून का रेफरेंस दिया था और फिर उन्होंने झूठी रसीदें दिखाई जो कि टोटल फेक और फोटोशॉप थी। रात को मैं लाइव आई और मैंने आके सब लोगों को चैलेंज किया, जिसमें मैंने कहा कि अगर वो झूठी रसीदें दिखा रहे हैं वेस्टर्न यूनियन की, तो मैं उनको ओपन चैलेंज देती हूँ कि पूरे मीडिया को, सोशल मीडिया को बुलाएं, लाइव बिठाएं और मुझे भी साथ ले जाए वेस्टर्न यूनियन। अगर मैं झूठी साबित हुई, मैंने कोई 1 रुपया भी लिया हुआ, तो मैं उनसे माफी मांगूंगी और अगर मैंने कोई पैसा ना लिया हुआ तो फिर वो माफी मांगेंगे। और हमने उनको नोटिस भी भिजवाया जिसमें 7 डेज का टाइम था, जिसमें से अब 5 डेज बाकी रह गए हैं। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझ पे कुछ एलिगेशंस लगाए, जो कि आज सबूत के तौर पे वो खातून हमारे साथ मौजूद है, जिन खातून के हवाले से उन्होंने दावा किया था कि मैंने उस खातून से भी पैसे लिए हैं। वो खातून आज हमारे साथ हैं। शम्सा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। ये शम्सा बट साहिबा हैं और दूसरे नंबर पे हमें अभी ज्वाइन किया है मियां आसिफ साहब ने, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं आप लोगों को, तमाम ऑडियंस को दिखाऊं कि क्या कहा है इकरारुल हसन ने, क्या इल्जाम लगाया है, और उसके बाद फिर हम शम्सा साहिबा से बात करते हैं। जी, तो एडमिन सबसे पहले स्क्रीन पे प्ले करें कि उन्होंने कहा क्या है। और फिर चलिए, ये अगर मान भी लिया जाए कि वो खातून प्लांटेड थी, तो इनके अपने ये स्क्रीनशॉट भी जरा आप मुलाहिजा कीजिए कि जिसमें कोई इनसे पूछ रहा है कि क्या ये मदद किस तरह से की जा सकती है ज़हीर और उसके गैंग की। चूंकि जाहिर है इन्होंने बहुत ही उनको मासूम बना के पेश किया। जी, आप दूसरा वाला चलाएं। अच्छा, फिर सर दूसरी बात ये कि जो जो इन्हें मुख्तलिफ लोग कमेंट्स करते थे और कभी कोई कमेंट्स में भी अगर पैसों का जिक्र कर देता था, ये उसे कहते थे हमारे उसमें साथ उन्होंने कहा इनबॉक्स है में आप आओ। ईमेल कीजिए, आप ईमेल करें हमें, सॉरी तो जी आपने जी मेरे जी पास जी जी जी। स्क्रीनशॉट मौजूद है। ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो तो ये तो अजीब बात
जी, तो आप लोगों ने ये दोनों सुन लिए हैं जिसमें एक दूसरे यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए इकरारुल हसन जो है वो दरअसल जिन खातून के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो हैं जी ये शम्सा भट्ट साहिबा। इन्होंने बेसिकली मेरी वॉल पर मेरी कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट किया था कि ये ज़हीर की फैमिली की मदद करना चाहती हैं। और ये उस दिन की बात है जिस दिन हम फंड रेजिंग के बारे में पहले दिन हमने आवाज उठाई थी कि वो एक गरीब फैमिली है और उनकी मदद होनी चाहिए। अच्छा, अब ये आपको आकर अपनी पूरी कहानी बताएंगी कि दरअसल ये मामला क्या है और उन्होंने इनका नाम क्यों लिया। ये आपको ये कहानी भी बताएंगी कि किस तरह से ये इकरारुल हसन की वॉल पे गई, किस तरह से ये दूसरे शख्स की वॉल पर गई और इन्होंने जाकर जब वहां पर मैसेज लिखा कि आप लोग झूठ क्यों फैला रहे हो, आप गलत बातें क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आपकी आईडी जो है वो जुनैरा की आईडी होगी, जबकि इनकी आईडी जो है वो 15 साल पुरानी है। मैं चाहती हूँ कि एडमिन आप जरा वो वाला स्क्रीनशॉट भी दिखाएं जो आपको सेंड किया था, कि जिसमें ये आप जाकर देख सकते हैं। ये फेसबुक पे भी हैं, ये यूट्यूब पे भी हैं और ये यूके में रहती हैं और इनकी जो आईडी है वो 15 साल पुरानी है। अब मैं चाहती हूँ कि शम्सा साहिबा जरा आप बताएं पूरा ब्रीफली कि ये क्या सारा सीन है और क्यों ये आपके सामने है। इनका ये यूट्यूब एक चैनल है और ये आपको ऊपर नजर आ रहा है कि ये 15 साल पुरानी आईडी है। अब बताइए। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा। वालेकुम सलाम। जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली में मुझे मेरी फ्रेंड ने ये आज भेजा था, मुझे ये लिंक भेजा कि ये देखो शम्सा, ये तुम्हारी आईडी से ऊपर ये चल रहा है ना यहाँ पे। तो मैंने जब वहाँ जाके क्लिक किया, जब उनकी वो मैंने पूरी वीडियो आराम से देखी, तो मुझे ये समझ आया कि ये मैसेज मैंने आपको गालिबन जुलाई में किया था और जी आपने मुझे ये मैसेज किया था और आपने आज तक उसके बाद ना तो मुझे अपनी अकाउंट डिटेल भेजी, ना आपने मेरे से कोई पैसे लिए, आपने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और आप ये अपने चैनल पे भी बार बार कहती रही कि अगर आपको हेल्प करनी है तो उनकी फैमिली की डायरेक्टली करें। मैंने उनका डायरेक्ट नंबर भी मांगा जो कि अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो आई जी वॉज वेरी शॉक्ड कि बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी मतलब ठोस सबूत के वो कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं जी सिर्फ एक मैसेज की बुनियाद पे। इस तरह से तो हजारों मैसेजेस आते हैं आपको। और उन्होंने, फिर मुझे अफसोस इस बात को हुआ कि इस मैसेज की बेस के ऊपर उन्होंने सारी वीडियो बनाई, जी मतलब बेबुनियाद चीज के ऊपर। और मैं जी हल्फन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि उनको कसमों के अलावा तो यकीन आता ही नहीं है। जी आपको अगर आईडी चाहिए होगी मेरी, ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं दे सकती, आप मेरी पर्स में आपको सेंड कर दूंगी। आपको अगर किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, विटनेस स्टेटमेंट के लिए चाहिए, आई एम हैप्पी टू डू दैट। जी तो मैंने ना तो जुनैरा को कसम खा के कह रही हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, ना तो कोई पैसा दिया है, ना जुनैरा ने मुझसे मांगा है। और ये जो इकरारुल हसन ने ये जो दावा किया है बिल्कुल बेबुनियाद है। वरना मैं कोई इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि यहाँ पे आके कहूँ कि मैंने पैसे दिए, मैं पैसे मतलब उससे इनकार करूँ। तो बहुत मुझे अफसोस हुआ। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी है और मैं ये चाहूंगी कि उनको चाहिए बल्कि ये कि वो इस इज्जत को कायम रखें और लोगों जी की नजरों में इतना मत गिरें, क्योंकि मेरी नजरों में तो वो बहुत गिर गए हैं और मुझे बहुत अफसोस है। मैं बहुत शौक से उनका चैनल देखती थी। मैं भी उनको बहुत पसंद करती थी और मैं उनको हमेशा भाई कहती थी। जब भी वो कराची से लाहौर आया करते थे तो स्पेशल टाइम लेके मिलने जाया करती थी और मुझे वो बहुत पसंद थे कि भाई इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, उस वक्त भी लोग हमसे राब्ता करते थे, उस वक्त भी लोग हमें ये कहते थे कि सरेआम प्रोग्राम में इन्होंने हमारे साथ ये स्कैम किया है, ये धोखा किया, लेकिन हमें वो सच्चा नहीं लगता था। हमें लगता था कि नहीं ये बड़े ही जैसे कहते हैं ना अजीम इंसान होंगे, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो आपको पता चलता है। शम्सा, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी कहानी शुरू कहाँ से होती है। आपको जहीर फैमिली के बारे में आप पहले क्या समझती थी, बाद में क्या समझती थी, आपको क्यों जहीर की फैमिली सच्ची लगती थी, और आपने क्योंकि मुझे मैसेज किया और आपने कहा कि मैंने उनकी फैमिली के बारे में वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है और मुझे ये पता चला है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी रही हैं, तो प्लीज जरा आप लोगों को अपनी कहानी बताएं और असली बात बताएं। जी जी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अगर लोग चाहें तो इसकी भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि हम लोगों का यहाँ पे एक ग्रुप है, उसके अंदर मतलब 60-70 हम लेडीज हैं जो मतलब एवरीडे न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो जी उसमें जो है मैं इनिशियली जो सपोर्ट करती थी वो परी के फादर को सपोर्ट करती थी, टू बी बीइंग अ मदर, बिकॉज मेरे जी जी तीन बच्चे हैं, मेरी 12 साल की बेटी है।
तो मैं बहुत तकलीफ महसूस करती थी कि वो क्या किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे, वो जैसे रोते थे और जैसे उन्होंने अपनी बच्चियों को पाला। तो काफी इख्तिलाफ, मेरी फ्रेंड है, उनकी अपनी फर्म है यहाँ पे, वो खुद बैरिस्टर हैं, तो उनसे मेरा काफी इख्तिलाफ चलता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि शम्सा तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से, उधर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो प्रोफेसर हैं, और बल्कि कुछ मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे ओहदों पे हैं वहाँ पे, तो तुम उनसे पता क्यों नहीं करवाती। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, उनको मैंने कहा कि मुझे पूरा बताओ ना कि क्या है ये किस्सा, ये कैसी फैमिली है, उनकी मदर अभी भी काम करती है, भाई भी। तो आप यकीन करें, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसके ज़हीर के फादर की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने उनके जनाजे में भी शिरकत की थी। उन्होंने मुझे ठीक है। बताया कि वो इंतहाई शरीफ, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऑब्वियसली एजुकेशन वगैरह इतनी नहीं है जिसकी बुनियाद पे शायद उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हैं। तो उन्होंने कहा इंतहाई शरीफ लोग हैं, बहुत ही अच्छी उनकी वालदा, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी औरत और बहुत मेहनती औरत है, और जी जी उन्होंने जी। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला और माशाल्लाह ज़हीर को उन्होंने तालीम भी दिलवाई। अच्छा शम्सा, तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, आपने वहां से वेरिफिकेशन कराई, वहीं से आपके दिल में जहीर की फैमिली की हमदर्दी पैदा हुई। मैं और मियां साहब जो हैं, हम दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी गए, अंदर जाके पूरे डिपार्टमेंट से हमने बातचीत की। कुछ लोगों ने इतराज उठाया कि आपने से 2-3 लोगों का नैरेटिव क्यों लिया। उसकी एक रीजन थी कि हमने वहां जो रजिस्ट्रार है उनसे इजाजत नहीं ली थी कि पूरे अमले से आपको हम इजाजत इंटरव्यू ले सके। जी। जी। तो मैं और मियां साहब दोबारा जाएंगे, हम इजाजत लेके जाएंगे ताकि हम पूरे डिपार्टमेंट की बातों को रिकॉर्ड कर सकें। 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने वहां पर हामी भर ली और उन्होंने हमें नैरेटिव दे दिया। हम अब मुझे ये बताएं कि इजाजत लेने, अगर ये एक मिनट जुनैरा साहबा, हम जी इजाजत लेने के लिए गए थे, लेकिन वो जो अपना थे वो मौजूद नहीं थे, वो जा वाइस चुके थे। चांसलर, जी जी। हाँ वो जा चुके थे। उसके बाद हमने रिकॉर्ड की थी, और वहां पे किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है कि वहां पे लोग कैमरे के सामने इस वजह से नहीं आते कि यार हमारे पे कोई बात ना आए, हम कोई ऐसी बात ना कर दें जो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जज्बाती तौर पे या अखलाकी तौर पे या इस तरह का कोई मामला ना कर दें। तो कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में लोग इस तरह सामने नहीं आते। अगर वो एक बुजुर्ग बोले हैं तो एक और लड़का बोला है, तो मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूं कि उन लोगों ने फिर भी बात की है, जैसे ये हमारी जी। बहन बोल रही है। मैं यहाँ पर अवाम आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये लोग सच्चे होते, अगर ये लोग वाकई हकीकत आप लोगों तक पहुंचाना चाहते होते, देखिए नैरेटिव किसी का भी चेंज हो सकता है, राय किसी की भी बदल सकती है। अगर ये आपको वाकई हकीकत दिखाना चाहते तो एक मर्तबा सिर्फ, खास तौर पे इकरारुल हसन जो हर जगह सरेआम करने पहुंच जाते हैं, इनकी इतनी बड़ी टीम है, खुद ना भी जाते अपनी टीम को भेजते, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उनकी रिप्यूट पता करवाते, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक चीज पता करवाते कि क्या वाकई खुदा ना खास्ता ये कोई गैंग है। जब उनको पता चला, इन्होंने अपनी टीम भिजवाई थी, मुझे मेरी जो सोर्सेज है ना वो ये है कि भिजवाई थी, इनकी टीम ने आके इनको बताया कि वो कोई गैंग नहीं है, इसलिए इन्होंने, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आकर ये बात कर दी हुई थी। देखें, इंसान से गलती हो जाती है, आप बड़े उस वक्त होते जब आप आके ये कहते कि भाई मुझ तक गलत हकाइक पहुंचाएगा, ये पहुंचे, मैं माजरत चाहता हूं, तो आप जो है ना ये बात कर लेते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने माफी मांगने के बजाय उल्टा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मुझ पे कैरेक्टर असैसिनेशन ये किया कि झूठी रसीदें बनाकर वेस्टर्न यूनियन की दिखाई हैं। मैंने इनको रात को भी मैसेज किया, ये आकर सिर्फ इतना कर दें, हमारा ओपन चैलेंज है, शम्सा साहिबा भी हैं, मैं भी हूं, मेरे साथ किसी भी वेस्टर्न यूनियन चले, मीडिया साथ लें, कैमरा ऑन करें, और वहां जाके, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन से बिना आईडी कार्ड दिखाए, और वहां पे सीसीटीवी फुटेज भी निकल आएगी, और वहां पे कैमरास भी लगे होते हैं, सबके सामने हकीकत आ जाएगी कि किसने पैसे लिए और किसने पैसे नहीं लिए। शम्सा साहिबा के ऊपर इल्जाम लगा दिया, इनके स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए, और जब इन्होंने जवाब दिया तो इनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि ये तो जुनैरा माहम की आईडी है, हालांकि इनका 15 साल पुराना अकाउंट है। क्या कहेंगी शम्सा आप? उसके बाद फिर हम जहीर केस के ऊपर आ जाते हैं, आप अपनी बात कर लें। जी जुनैरा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मतलब जिन लोगों ने आपकी आईडीज पूरे इंटरनेट पे फैला दी हैं, तो वो किसी का ये एक रिसीट की फुल वो क्यों नहीं दिखा सकते? हमें वो नंबर चाहिए, वो नंबर अगर वो दिखाते तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कहीं से भी कि वो पैसे आपने लिए हैं कि नहीं लिए। सिंपल सी बात है ना। तो मुझे नहीं ये समझ आ रही कि वो जब इतनी बातें खोल रहे हैं तो एक सिंपल सा नंबर, कोई आईडी रिलीज नहीं होती है, ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। शायद वो जानते नहीं है या वेस्टर्न यूनियन से पैसे कैसे मंगाए वो जाते हैं, एक ही आईडी होती है, जी जी बिल्कुल, एक अकाउंट की एक ही आईडी होती है, एक पेमेंट की एक ही आईडी होती है। जी जी बिल्कुल जी। और बस मैं तो ये शम्सा, जाने से जी पहले बोले बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, एक दफा फिर रिपीट करना चाहूंगी कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ
जुनैरा मैम ने आज तक कभी ना तो मेरे से पैसे लिए, ना मुझे अकाउंट डिटेल्स दी। ऑल्दो मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली उनके घर वालों का कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो तो आप प्लीज मुझे प्रोवाइड करें। सेकेंडली, बस मैं जाने से पहले, बीइंग अ मदर, मैं सिर्फ एक बात करना चाहती थी इस केस के हवाले से, उसके बाद यू गाइस कैन कैरी ऑन। मैं ये कहना चाहती थी कि बिलाल साहब ने शुरू में एक बहुत अच्छी बात की थी, मुझे आज तक वो बात याद है। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई के फादर अगर अपनी बेटी को 6 महीने के लिए भूल जाते और उसको वहां पे उस घर में रहने देते तो शायद उसने खुद ही वापस आ जाना था, और तो शायद आज तक ये केस की यहाँ तक की नौबत ही ना आती। बच्चे, उन दोनों ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ना मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं सुन रहे। एक सेकंड के लिए सोच के देखें, जो वो कह रही है वो सही हो तो वो सच क्यों नहीं हो सकता? क्यों ये हम नहीं सोचते कि पेरेंट्स अब्यूज नहीं करते हैं बच्चों को? जी, यहाँ पे यूके में इतने इंसिडेंट होते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो काइंडली मेरे पाकिस्तान के लोगों से यही इल्तिजा होगी कि प्लीज आप ओपन माइंड से इस केस को देखें, सिर्फ इस माइंड ऑफ सिर्फ बीइंग अ पेरेंट नहीं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी देखें आपके क्या हो रहा है इसमें। तो बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे थैंक यू सो मच। थैंक यू शमसा, बहुत थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।